एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में राजनीतिक शास्त्र का पाठ 1 भारतीय संविधान को अच्छी तरह से हल करने जा रहे हैं। इसमें जो कार्यपत्रक दिए गए हैं, सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। ये है हमारा पाठ 1 और इसका नाम है भारतीय संविधान। यहाँ लिखा है कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में आपने जाना कि जैसे कक्षा व्यवस्थित रखने के लिए जिम्मेदारी मॉनिटर को दी जाती है, उसी प्रकार देश को व्यवस्थित रखने के लिए यह जिम्मेदारी सरकार को दी जाती है। सरकारें दो तरह की होती है। जनता की भागीदारी से बनने वाली सरकार अर्थात लोकतांत्रिक सरकार, और दूसरी जिसमें जनता की सरकार बनाने में कोई भूमिका नहीं होती अर्थात राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्र में सरकार पर जनता का दबाव ऐसा नहीं होता जैसा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता अपने वोटों के माध्यम से चुनाव करके सरकार बनाती है तथा जनता की भागीदारी से ही सरकार अपने निर्णय लेती है। सरकार को अपने निर्णय के लिए जनता को सफाई देनी पड़ती है। जनता सरकार के कामों में रुचि लेकर आलोचना करके, हड़ताल धरना प्रदर्शन करके सरकार का विरोध करते हैं तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। सरकार केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर होती है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ा कि सरकारें किस तरह की होती है, जनता में और सरकार में क्या संबंध होता है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो अच्छी होती है या राजतंत्रीय सरकार अच्छी होती है? कौन सी अच्छी होती है बताओ? लोकतांत्रिक जो सरकार होती है बच्चों वो अच्छी होती है। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई सरकार। ठीक है, तो लोकतंत्र में तो जो है जनता को अपना वोट डालने का अधिकार होता है। अपनी सरकार खुद चुनते हैं कि हमें कौन सा नेता चाहिए। सरकार जो है जनता जो है वो खुद चुनती है। जनता की भागीदारी से ही सरकार अपने निर्णय लेती है। अगर सरकार कोई गलत निर्णय ले भी लेती है तो जनता जो है हड़ताल धरना प्रदर्शन करके सरकार की उन बातों का विरोध करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने की भी कोशिश करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। आगे है, यहाँ पर दे रखा है कार्यपत्रक 1। उसमें दिया है आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी, लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक? तो कौन सी सरकार अच्छी लगती है? लोकतांत्रिक सरकार जो है वो अच्छी लगती है और लोकतांत्रिक सरकार जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड है कि जनता को सरकार की गलत नीतियों नियमों का विरोध करने का अधिकार कौन सी सरकार में होता है? ये अधिकार हमें लोकतंत्र में होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है, राजतांत्रिक जो सरकार है उसमें ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार लिखेंगे हम यहाँ पर। एक सेकेंड, ये लोकतांत्रिक सरकार ये लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भारत का कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जब जनता के विरोध के कारण सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। तो बच्चों ये अभी हुआ है, हाल ही में कृषि कानून बदलना पड़ा सरकार को, कृषि कानून ये लिखेंगे हम। अब आगे है कार्यपत्रक 2। इसमें दिया गया है नीचे लिखी तालिका में सरकार के कौन से स्तर द्वारा कार्य किया जाता है, सामने के कॉलम को काला करें। तो यहाँ जो सामने ये कॉलम दे रखे हैं ना बच्चों, इन्हें हमें जो है काला करना है। ये एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम।
यह है भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय। भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, तो ये राष्ट्रीय स्तर का होता है। ये जो है कॉलम हमें इसमें काला करना है बच्चों। आगे है हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी राज्यों को टैबलेट देने का निर्णय। ये हरियाणा सरकार राज्य सरकार है, तो यहाँ पर ये राज्य, ये वाला कॉलम काला करेंगे हम। आगे है ग्राम पंचायत द्वारा गांव की लड़कियों को खेलों का सामान दिए जाने का निर्णय। ये ग्राम पंचायतें जो है ये स्थानीय में है बच्चों, तो ये स्थानीय वाला कॉलम काला करेंगे। पुराने नोट बंद करके रुपये 2000 का नया नोट शुरू करने का निर्णय। ये निर्णय जो है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो ये कॉलम काला होगा। आगे है गांव में साफ सफाई करवाने का निर्णय। ये स्थानीय होता है, जो भी पंचायतों का होता है वो स्थानीय होता है। राज्य के तौर पर जो लिए जाते हैं निर्णय वो राज्य स्तर के होते हैं। जो पूरे देश के लिए निर्णय लिए जाते हैं बच्चों, वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अब आगे है कि हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध पिलाने का निर्णय। दूध पिलाने का निर्णय हरियाणा राज्य में है, तो ये राज्य स्तर का है बच्चों, तो हम इसे काला करेंगे। अब आगे देखिए, आगे है कॉलम 3 और यहाँ पर इसमें पूछा है कॉलम 3 में, एक सेकंड, कॉलम 3 देखिए एक बार, कि आप आसपास किसी धरना, जुलूस, हड़ताल आदि के पास जाकर जानकारी प्राप्त करें कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, उनकी मांग क्या है, लोकतांत्रिक देश में जनता को अधिकार होता है या नहीं। तो बच्चों ये यहाँ पर ये आपको काम करना है। कहीं पर भी अगर कोई धरना है, जुलूस है, हड़ताल है वहाँ, तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि वहाँ पर कौन कौन लोग शामिल हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, अपने अकेले नहीं जा सकते तो अपने पापा के साथ जाइए, अपने दादाजी के साथ जाइए और पता कीजिए कि इसमें कौन लोग शामिल है, उनकी मांग क्या है, और लोकतांत्रिक देश में जनता को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है या नहीं। तो बच्चों इसमें अधिकार होता है, बस उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जिले में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित के मद्देनजर धरना करना हो, जुलूस है, प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिए। आगे है कार्यपत्रक 4। आपकी कक्षा का मॉनिटर चुनाव कैसे हो, कौन चुनाव में भाग ले, मॉनिटर को कौन से निर्णय करने का अधिकार दिया जाए, कक्षा का मॉनिटर बनाना जरूरी है क्या, अगर मॉनिटर ना हो तो क्या समस्या आती है। तो यहाँ पर जो ये जगह दे रखी है ना बच्चों, यहाँ पर आपको ये सब लिखना है कि आपकी कक्षा का मॉनिटर चुनाव किस तरह से होना चाहिए, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, और मॉनिटर को कौन से निर्णय करने का अधिकार होता है। कक्षा का मॉनिटर बनाना ज़रूरी होता है क्या, बताओ। हाँ बच्चों, कक्षा का मॉनिटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो क्लास में कोई, मान लो टीचर नहीं है किसी टाइम, तो अगर मॉनिटर है तो वो पूरी ठीक ढंग से क्लास को अच्छी तरह से संभाल पाएगा। और अगर मॉनिटर नहीं होगा तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं बच्चों, बच्चे शरारत करते रहते हैं। अगर मॉनिटर हो तो वो जो बच्चे शरारत करेंगे वो उनका नाम लिख के और फिर टीचर को बता सकता है, टीचर से कह सकता है, तो इस डर से बच्चे जो है वो शरारत भी नहीं करेंगे। और अब ये आपको यहाँ पर जो है तीनों में यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए इसने क्या कहा है, मॉनिटर कैसे बने। क्या कक्षा अध्यापक अपनी पसंद के बच्चे को मॉनिटर बनाए अथवा किसी अन्य तरीके से मॉनिटर बनाया जाए। कक्षा के कौन कौन से निर्णय स्वयं मॉनिटर को करने का अधिकार दिया जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पानी पीने के लिए पास देने का निर्णय, भ्रमण पर कहाँ जाना चाहिए इसका निर्णय,
कक्षा में स्वच्छता समिति गठित करने का निर्णय। उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर बताइए कि अगर कक्षा में कोई भी नियम कानून ना हो तो क्या होगा। इस तरह के निर्णय करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। बिना नियमों के क्या होगा, कोई भी कुछ भी करेगा। तो ये समझ गए ना बच्चों कि कक्षा में मॉनिटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक अध्यापक जो है मॉनिटर उसी को बनाता है जो मेहनती होता है, होशियार होता है, उसी को मॉनिटर बनाता है। और मॉनिटर जो है वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का काम करता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उसमें भी शिक्षक की जो है मॉनिटर मदद करता है। कक्षा शुरू होने से पहले कुछ टाइम पहले ही जो है, स्कूल लगने से 10-15 मिनट पहले ही जो है वो मॉनिटर आ जाता है। और जब अध्यापक को नोटबुक चेक करनी होती है तो सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक भी इकट्ठी करता है मॉनिटर। और अगर कई बार होता है कि अध्यापक को कोई बाहर काम होता है, वो बाहर चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो मॉनिटर जो है वो बच्चे जो है शोर ना करे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि बच्चे क्लास में शोर ना करें। तो मॉनिटर का होना तो बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह यहाँ इसने कहा है कि जैसे नियमों से ही कक्षा चलती है, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी कुछ मुख्य नियम बनाए जाते हैं। जैसे सरकार कैसे बनेगी, क्या निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होगा, कौन से निर्णय स्वयं जनता लेगी, भविष्य में देश चलाने के लिए क्या नीतियां बने। इस प्रकार के नियमों के संग्रह को देश का संविधान कहा जाता है। तो ये देश का संविधान होता है बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में है ये पार्ट 2, धर्मनिरपेक्षता। ये करेंगे हम, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।